हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारा है। परमेश्वर की उपस्थिति में अद्भुत गवाही हम सुनते हैं। हालेलुया। अद्भुत गवाही हमारे जीवन में चंगाई हो रहा है। हालेलुया। छुटकारा हो रहा है। अद्भुत सामर्थ्य कर रहा है। हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा बहुत ऐसे कार्य कर रहा है। हमारे जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक अच्छे संबंध बनाकर अपनी वाचा को, प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में अब्राहम, इसहाक और याकूब और सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का वाचा, प्रतिज्ञा और प्रॉमिसेस हमारे जीवन में यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रतिदिन पूरा हो रहा है। प्रतिदिन 2024 के हर एक संडे के साथ पूरा होता जाएगा। पूरा होता जाएगा। ये हमारा जीवन में विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो हमारे साथ वाचा बांधा है, परमेश्वर ने जो हमारे साथ एक संबंध बनाया है, परमेश्वर का रिलेशन जो हमारे साथ हुआ है और पिता का संबंध जो बच्चों के साथ है, तो परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रतिज्ञा है, उसकी वाचा है, उसकी जो है प्रॉमिसेस हमेशा हमारे जीवन में पूरा होता रहे। आमीन आमीन। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर की आत्मा में दी हुई प्रार्थना के साथ और सेलमन टॉपिक शेयर लिया। परमेश्वर का आज ये वाचाएं हमारे लिए दी गई है। परमेश्वर की वाचा हमारे लिए, मनुष्य के लिए, जो बाइबल हमें बताती है, सिखाती है। तो इस नए साल में प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा कि परमेश्वर ने कहा कि नए साल में जो तुम मनुष्य के साथ जो संबंध है और मनुष्य के साथ, परिवार के साथ जो मैं संबंध बनाता हूँ, उसमें मैं बढ़ना चाहता हूँ, उसमें मेरे को लोग और जाने, उनका संबंध और गहरा हो, और भी गहराई के साथ अपना संबंध वाचा को बनाए, अपने प्रतिज्ञाओं में बने रहे। वाचाएं मतलब जो है प्रतिज्ञाएं, वाचाएं मतलब जो है आज एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट, वाचाएं का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ एक समझौता या एग्रीमेंट या प्रॉमिस हम करते हैं। परमेश्वर की वाचा है। वाचा दो जन के बीच में होता है, और हमारे लिए बाइबल कहती है परमेश्वर और हमारे साथ वाचा बनता है। परमेश्वर और हमारे साथ वाचा बनता है। जैसे मैरिज में
हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ वाचा बांधते हैं कि मैं दुख में, मैं सुख में, बीमारी में, गमी में, घटी में, हर परिस्थिति में मैं तेरे तुम्हारे साथ मतलब जीवन भर मृत्यु तक रहूंगा। तो ऐसे ही परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर वाचा बांधता है, हम भी परमेश्वर के साथ उस वाचा में शामिल होते हैं और एक जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दुनिया की कॉन्ट्रैक्ट तो पल भर के लिए रहता है, लेकिन परमेश्वर के साथ जब वाचा बांधते हैं, प्रतिज्ञा बनाते हैं, परमेश्वर को हम उसकी प्रतिज्ञा को लेकर बोलते हैं यस लॉर्ड, ये प्रतिज्ञा मुझे चलना है, तो परमेश्वर ऐसे ही हमारे जीवन में करना शुरू। जब दो व्यक्ति, दो राजा, दो लोग ऐसे बैठते थे तो समझौता करते थे या कॉन्ट्रैक्ट करते थे या वाचा बांधते थे, तो एक पशु को काटते थे, एक जो पशु या एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते थे, काटते थे और उसको दो भाग कर देते थे और उसमें से जो प्रतिज्ञा, जो प्रॉमिस लिया है और जो प्रॉमिस लिया है उसमें से एक व्यक्ति उसमें से पास होता था और उसमें से क्रॉस करता था और उस समय में वो वाचा बांधा जाता था कि हम एक दूसरे के साथ वाचा नहीं तोड़ेंगे, एक दूसरे का वाचा को नहीं भंग करेंगे। हम अगर कोई एक करेगा तो दूसरे के जीवन में आगे है परेशानी आएगा, मतलब कोई एक दूसरे को नहीं, वाचा को नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये वाचा पुराने जमाने के लोगों के लिए था, लेकिन बाइबल में हम देखेंगे परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है हमारे साथ, मनुष्यों के साथ जो वाचा बांधा है, और उन सारे वाचा जो बाइबल में बताती है, उन सारे वाचाओं से सबसे बड़ा वाचा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा दी गए नए नियम का वाचा। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास करने से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से जो वाचा हमारे लिए दी गई है वो अनंत काल का वाचा है। वो वाचा कभी नहीं टूटेगा, वो वाचा हमारे लिए परमेश्वर ने अपना दिया है। हम भी उस वाचा के साथ शामिल हो गए हैं विश्वास के साथ और उसकी वाचा में हम बढ़ते जाते हैं। तो पुराने नियम की सारी वाचाएं यीशु मसीह में सारी वाचाएं पूरा हो जाती है, पूरा हो जाती है, पूरा हो गई है। इस बातों को बाइबल प्रमाण करती है। तो वाचा जो है परमेश्वर ने लगभग 7 वाचाएं, ऐसे तो बाइबल में बहुत सारी वाचाएं हैं, लेकिन सबसे मुख्य कुछ वाचाएं बाइबल बताती है, कुछ वाचाएं, कुछ प्रतिज्ञाएं, कुछ जो है प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है बाइबल में, उसको हम आज देखेंगे और उन वाचाओं के साथ आप आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने वाला है, अनुग्रह करने वाला है। जैसे मैंने कहा वाचा इसलिए बांधी जाती है कि ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में आए। यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे 7 वाचाएं बाइबल में, मुख्य वाचाएं, वैसे तो और भी बहुत छोटी छोटी वाचाएं, प्रतिज्ञाएं दी गई है। उन वाचाओं से मुख्य कुछ वाचाएं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधा है, हमारे साथ भी उन्होंने वाचा बांधी है। तो परमेश्वर मनुष्य के साथ वाचा बांधता है, किसी वस्तु के साथ नहीं बांधता है। परमेश्वर जब वाचा करता है तो मनुष्य को किसी न किसी को लेकर वाचा बांधता है। तो ये वाचा के बारे में जल्दी हम जाएंगे और उत्पत्ति पहला वाचा हम देखेंगे। आदम के बगीचे में वाचा एडेनिक कॉवेनेंट, एडेनिक कॉवेनेंट में हम जब जाएंगे, बाइबल कहती है उत्पत्ति 1 अध्याय का 28 पदों को हम देखेंगे, 26, 27, 28, लेकिन हम केवल 28 को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष देकर कहा, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और देखिए अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर के रेंगने वाले जीव जंतुओं पर अपने अधिकार रखो। इसका मतलब है परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद आदम और हवा को अपने शत्रु से समानता में बनाकर उनको उनके साथ एक वाचा बांधा, एक प्रतिज्ञा किया, एक ट्रीटी बनाया और कहा कि तुम फूलो और फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, सबको अपने बस में कर लो, सबके ऊपर में अपने अधिकार जमा लो। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने परमेश्वर ने दे दिया, वो है 2 अध्याय का 17 पद में उन्होंने कहा, 2 अध्याय का 16 पद में उन्होंने कहा, 16 और 17 में यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू बटिका के सब वृक्षों को फल बिना कट के खा सकता है,
पर भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो ये परमेश्वर ने जब वाचा बांधा, आदम और हवा को जब एडेनिक कवनेंट बनाया, एक आदम के बगीचे में जो एक वाचा, एक प्रतिज्ञा दे रहा था, तो उसके साथ एक कंडीशन भी वहां दे दिया। वो 2:17 पद में हमने देखा कि वहां फले और वृक्ष का फल को मत खाना, उस फल को अगर तू जिस दिन खाएगा उसी दिन तेरा मृत्यु हो जाएगा, अवश्य तू मर जाएगा। इसका मतलब है जब तक उस फल को तू नहीं खाएगा उस दिन तक तेरे जीवन में क्या होगा, आशीष बनी रहेगी। जब तक उस वृक्ष का फल को तू नहीं खाएगा और बाकी सारे फल को तू खाना और आशीष पाना, फूलेगा, फलेगा और बस में कर लेगा, अधिकार में रखेगा। ये सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आदम और हवा को दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक कंडीशन, एक शर्त भी रख लिया कि एक वृक्ष का फल को मत खाना। और ये वहां 2 पेड़ थे, एक जीवन का वृक्ष है और एक पेड़ का भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है। भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल को नहीं खाना, और जिस दिन उस दिन खाएगा उस दिन तेरा जीवन में मृत्यु आएगा। और मेरे प्यारों, हम सब जानते हैं और शैतान ने उन्हें वही खिलाया जो उन लोगों के लिए मना की गई थी। शैतान ने वही अभिलाषा डाला, वही आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन की अभिलाषा, वही आदम और हवा के जीवन में लाया शैतान ने कि जिस वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए, और बगीचे के सारे हजारों वृक्ष का फल आप खा सकते हैं, जितने भी वृक्ष है सब फल खा सकते हैं। जो भले बुरे ज्ञान को नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने बोला, उसी को उन लोगों को खिलाया। शैतान ने कहा ये खा लो, कुछ नहीं होने वाला, हम सब जानते हैं, बाइबल कहती है। और उसको उन्होंने खाया और उनके जीवन में परमेश्वर के आगे आशीष से दूर हो गए, परमेश्वर का महिमा से दूर हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति से वो लोग दूर होने लगे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में खत्म होने लगे। और जो है उस आशीष, जो फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, सबको अपने बस में कर लो, सबके ऊपर अपने अधिकार जमा के रखो, अधिकार खत्म होने लगे। और ये हाथी, बाघ, भालू, जीव जंतु के ऊपर में अधिकार खत्म होने लगे। वो सब जो है पाप के कारण बहुत सारी जो है वायलेंस में आ गए, बहुत सारी वो लोग जो है क्रोध में, विरोध में, सब चीजें दर्द उत्पन्न होना शुरू हुआ। और मनुष्य क्या हुआ, मनुष्य को परमेश्वर ने देखा कि मेरी जो है प्रतिज्ञा, वाचा को तोड़ दिया है। पहला वाचा को आदम और हवा ने तोड़ दिया, और तोड़ देने के बाद भी परमेश्वर ने आदम और हवा को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा इनको मैं अपने शत्रु से समानता में बनाया है, इसलिए आदम और हवा को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जरूर ये बगीचे से मैं निकाल दूंगा, लेकिन इनको पूरी तरह से मारूंगा नहीं, ये पूरी तरह से मरेंगे नहीं। आत्मिक मृत्यु तो हो गई है, लेकिन शारीरिक मृत्यु उनका नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने या 3 अध्याय का 15 पद में उनको एक प्रतिज्ञा दिया, सबसे बड़ा प्रतिज्ञा मानव जाति के लिए दे दिया। वो कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में एक बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे सिर को उछल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह की सबसे पहला प्रतिज्ञा, द प्रॉमिस ऑफ द रिडीमर, परमेश्वर का छुटकारा देने वाला, वो शैतान को कुचलेगा और छुड़ाएगा। एक छुड़ाने वाला का प्रतिज्ञा आदम के साथ उन्होंने वाचा बांध दिया। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा मैं आदम और हवा को नहीं छोड़ूंगा, और इनके साथ उन्होंने दूसरे वाचा बांधा, दूसरी प्रतिज्ञा किया कि एक छुटकारा देने वाला आएगा, एक स्त्री में जन्म लेगा, और जो है आदम से निकले हुए सारे मानव जाति को छुड़ाने के लिए एक दिन एक समय आएगा। और उस प्रतिज्ञा इवांजेलिज्म इसको कहते हैं, और ये इवांजेलिज्म है, ये यीशु मसीह आएगा, छुटकारा देगा मानव जाति को। इस प्रतिज्ञा उत्पत्ति का सबसे पहला प्रतिज्ञा है, और यहाँ पर परमेश्वर ने वाचा बांध दिया। इस वाचा को भी हम विस्तार रूप से नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छुटकारा देने वाला का वाचा को परमेश्वर ने कर दिया। उसके बाद
हम देखते हैं पाप बढ़ता गया, फिर तीसरी वाचा परमेश्वर ने बनाया, पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, और मानव जाति को देखा और एक जल प्रलय आया। 6 अध्याय से लेके 9 अध्याय के बीच में परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांध रहा था। वहां देखा कि सारे पाप में डूब रहे, सारे गुनाहों में, सारे पाप में उलझ रहे, सारे पाप से कोई परहेज नहीं, पाप 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 चरम सीमा पर पहुंच रही है। आज भी संसार में देखिए कि पाप कैसे बढ़ रही है, पाप अंधकार कैसे बढ़ रही है। ऐसे नूह के दिनों में भी बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बनना शुरू किया। नूह और उसके परिवार को हम यहाँ देख सकते हैं। 6 अध्याय से लेके परमेश्वर ने एक संबंध, वाचा हमेशा एक संबंध को बताता है। हमेशा हमें याद रखिएगा, जैसे शुरू में मैंने कहा, एक रिलेशंस को, और ये उन्होंने किसी और व्यक्ति को नहीं चुना, उन्होंने परमेश्वर के भाई मानने वाले और ये नूह का परिवार को चुना, नूह को चुना, और नूह के साथ एक वाचा बांध रहा था और कह रहा था कि मैं जल प्रलय में सब नष्ट होंगे, लेकिन नूह और नूह का परिवार और दो जोड़ी जीव जंतु सारे उस जहाज में अल्लाह प्रवेश करेंगे और वो बचाए जाएंगे। इस प्रतिज्ञा को, इस वाचा को परमेश्वर ने नूह के साथ बांधा, और उस नूह के साथ बांधते हुए परमेश्वर ने उससे कहा, और वो सब पूरा होता गया। और जब 9 अध्याय में आएंगे तो परमेश्वर ने नूह को कहा, आज नूह और उसके परिवार को कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर दो। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को छोड़ सबको जल प्रलय में नष्ट हो गए। हम सब जानते हैं, उसके बाद परमेश्वर ने पछताया और कहा कि मनुष्य को जो मैं अपने शत्रु से समानता में बनाया हूँ, चाहे कितने भी पाप करें, इनको मैं जल प्रलय के द्वारा कभी नष्ट नहीं करूंगा, इनको मैं कभी जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इनको मेरे शत्रु से समानता में बनाया है। इसीलिए परमेश्वर ने 9 पद में नूह के साथ फिर वाचा बांधते हुए, नूह का वाचा को देख सकते हैं, नूहाई कवनेंट। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश होगा, और उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ सब जीवित प्राणियों से जो भी तुम्हारे संग है, पक्षी हो, घरेलू पशु हो, ये सब उन्होंने कहा। और 13 पद में कहा, मैंने जब बादल में अपना धनुष रखा, वो मेरी और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा तब बादल में धनुष दिखाई देगा, और वो तुम्हारे चिन्ह होगा कि धनुष आ गया, धनुष आ गई। और 7 रंग का जब धनुष तुम देखोगे तो बादलों में तो जान जाओगे ये चिन्ह होगा। ये परमेश्वर ने नूह को कर दिया कि जीवन में और ये संसार जब तक रहेगा, जल प्रलय से मनुष्य कभी नष्ट नहीं होगा, मतलब ऐसा जल प्रलय से मानव जाति नष्ट नहीं होगा। मेरे प्यारों, ये प्रतिज्ञा भी परमेश्वर ने, वाचा भी परमेश्वर ने नूह को दे दिया। फिर भी पाप रुका नहीं, बढ़ते गए और समय आया और जो परमेश्वर ने देखा कि पाप रुक नहीं रहा है, और उस समय में परमेश्वर ने और एक वाचा बांधा और एक व्यक्ति को चुना, वो था अब्राहम। वो है अब्राहम के साथ वाचा बांध रहा था। चौथी वाचा को हम देख सकते हैं, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने अब्राहम को आज बातचीत करना शुरू किया, अब्राहम के साथ बातचीत किया। उत्पत्ति 12 अध्याय में चौथा वाचा को हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का वाचा अब्राहम के साथ अनकंडीशनल वाचा, वो अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं रखा यहाँ पर परमेश्वर ने। बाद में परमेश्वर ने अपने आप को कुछ शर्त दिया, लेकिन इस वाचा जब हमने इसको विश्वास किया, उस समय में ना अब्राहम के पास कोई वचन था, कोई ऐसी लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, ना
बाइबल था, कुछ नहीं था। परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर को वाचा पर, उस प्रॉमिसेस पर, उस प्रतिज्ञा पर उन्होंने विश्वास किया। विश्वास करके परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दिया और उसके बाद परमेश्वर जैसा कहा उस वचन के अनुसार अब्राहम ने चलना शुरू कर दिया। 4 पद कहता है, उत्पत्ति 12 का 4, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर के लिए आगे बढ़ता गया। 17 अध्याय में कुछ वाचाओं को उन्होंने परमेश्वर ने नया किया है। 22 अध्याय में उस वाचा को फिर नया किया है और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा को याद दिलाता रहा और दिलाते हुए परमेश्वर ने उस वाचा के जरिए अपने लिए कार्यों को करना शुरू किया है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर जब भी वाचा बांधता है तो एक संबंध बनाना चाहता है। परमेश्वर वाचा के जरिए मनुष्य के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। वो चाहे अगर नूह के साथ हो, चाहे अब्राहम के साथ हो। और परमेश्वर ने जैसा कहा, मैं बहुत बड़ा देश बनाऊंगा। उसके बाद 400 साल के बाद परमेश्वर एक बहुत बड़ा देश को अल्लाह बनाकर मिस्र से निकल के लेके आ रहा था। बहुत बड़ा देश को हम देख सकते हैं। बहुत बड़ा देश, एक नेशन, एक देश के रूप में परमेश्वर ने इस्राएलियों को खड़ा कर दिया। और वो 400 साल के बाद वो यात्रा में छुटकारे के साथ मिस्र से निकलकर आगे बढ़ रहे थे। और मूसा नेक्स्ट वाचा उन्होंने मरुभूमि में स्थापना किया, वो है मूसाई कवनेंट। हालेलुया। वो है मूसा के साथ उन्होंने वाचा बांधा। हालेलुया। मूसाई कवनेंट को हम जब जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर ने निर्गमन 19 अध्याय इस्राएलियों के लिए मोसेस के जरिए परमेश्वर ने वाचा बांधना शुरू किया। देखिए कैसे परमेश्वर अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों के छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को कभी जो है अकेला ना छोड़ा। किसी न किसी के माध्यम से उन्होंने अपने वाचा को, अपने प्रतिज्ञा को, अपने कवनन को, अपने जो है आज नियम को, अपने सब कुछ परमेश्वर आज चलाना चाह रहा था उन दिनों में। और निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय और 20 अध्याय में आप जाएंगे, वहां बाइबल कहती है परमेश्वर ने 10 आज्ञा भी उन्होंने दिया है। परमेश्वर ने 20 अध्याय निर्गमन का 20 अध्याय का 1 पद में कहा, परमेश्वर ने सब वचन कहे, परमेश्वर ने सारे वचन कहे। उनमें से वाचा वाले वचन में से उन्होंने कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि मैं जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले ले उसका निर्दोष ना ठहरा जाएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 4 परमेश्वर के लिए जुड़ी हुई थी और बाकी 6 जो बचा है ये वापस में जुड़ी हुई थी, मनुष्य के साथ जुड़ी हुई थी। 2 में आप पढ़िए 19 अध्याय का 5 और 6 में, इसलिए आप यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। आमीन। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है ये वे यही है। तो मोसेस को परमेश्वर कह रहा है, अपने इस्राएलियों को, अपने इस्राएल के लोगों के साथ जो वाचा बांधा है, और जो मोसेस के साथ वाचा, मोसेस के द्वारा वाचा बांधी गई फिलिस्तीनी कवानीन को, और परमेश्वर ने यहाँ कह रहा है इस्राएल के साथ मैंने वाचा बांध लिया है। ये मेरे लोग होंगे, सारी जातियों के ऊपर में मेरे लोग रहेंगे और पृथ्वी मेरा है। ये लोग और क्या कहलाएंगे? ये लोग याजकों का राज्य कहलाएंगे, पवित्र जाति ठहराई जाएंगे, और ये लोग मेरी आराधना करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे और मेरी आज्ञाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मैं उन्हें आशीष दूंगा। और मरुभूमि में वो लोग चलते गए प्रतिज्ञा को लेते हुए, वाचा को लेते हुए। लेकिन जितने भी उस वाचा, यहाँ का कंडीशन था, इन वाचाओं में कंडीशन दिया गया है, बाधा है, वो है दाऊद के साथ। हम देख सकते हैं दूसरी सामुएल की पुस्तक 7 अध्याय, या दाऊद के साथ वाचा बन रहा है। अभी परमेश्वर ने और एक व्यक्ति को चुना है, वो है दाऊद राजा दाऊद जो इस्राएल का वो सबसे बड़ा राजा को परमेश्वर ने वाचा उसके साथ बांध रहा है।
उन्होंने साउल राजा के साथ नहीं बांधा, उन्होंने बांधा, वाचा बांधा तो दाऊद राजा के साथ बांधा। और दाऊद राजा से परमेश्वर ने कहा कि जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। आमीन। और मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी सदैव स्थिर रहेगा। आमीन। हालेलुया। उसकी राजगद्दी कभी नहीं टलने वाली है। वो राजाओं का राजा होगा, प्रभुओं का प्रभु होगा, उसकी शासन कभी बंद नहीं होगी। हमने यशायाह 9 अध्याय का 7 पद में पढ़ा पिछले दिनों में, वो सारे राज्य का भार उस पर होगा, वो राजाओं का राजा कहलाएगा और सारी अधिकार उसके पास होगी। अनंत काल से लेकर अनंत काल तक वो शासन करता रहेगा। और इस प्रतिज्ञा को, इन वाचाओं को परमेश्वर ने दाऊद राजा के साथ बांध दिया है, दाऊद राजा के साथ बांधा है, जो यीशु मसीह में पूरा हुआ है। यीशु मसीह में, हम यीशु मसीह में दाऊद राजा का 20 प्रतिज्ञा के अनुसार हम शामिल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरी वाचा जो है, जो मैं बांध रहा हूँ, ये वाचा कल भर के लिए नहीं है, कि छोटी सी थोड़ी समय के लिए नहीं है, कुछ साल की शासन के लिए नहीं है, अनंत काल का शासन होगा। भजन संहिता 89 का 3 और 4 में पढ़े। भजन संहिता 89 का 3 और 4 पद में परमेश्वर ने कहा, तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मेरे चुने हुए दाऊद राजा से मैंने वाचा बांधी, मेरे चुने हुए अब्राहम से मैंने वाचा बांधा। अब्राहम से मैंने वाचा ये बांधा कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे कुल में आएगा एक व्यक्ति का जन्म होगा, एक मसाया का जन्म होगा, एक बीज होगा, जो वचन कहती है उस बीज के जरिए सारी भूमंडल के परिवार आशीष होंगे। जो कोई विश्वास करेगा वो आशीष पाएगा। और दाऊद राजा को भी परमेश्वर ने कहा, यह वाचा बांध के कहा कि मैं तेरे जरिए, तेरे साथ जो वाचा बांध रहा हूं, वो वाचा पल भर का नहीं है, थोड़ी समय का नहीं है कि कुछ महीने, साल या कुछ साल, 10 साल, 20 साल के बाद खत्म हो जाएगा, 30 साल, 40 साल, 50 साल नहीं, अनंत काल से लेके अनंत काल तक का वाचा, एटर्नल कवेनेंट वहां बांध रहा है। ओ एवरलास्टिंग कवेनेंट, एवरलास्टिंग वाचा को यहाँ परमेश्वर ने कह रहा है, जो मैंने दाऊद के साथ शपथ खाई है, मैंने तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारे लिए दी गई इस वाचा को परमेश्वर आज भी रिन्यू कर रहा है। यीशु मसीह में आज भी हम जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए जो ठहरा दिया है, और हम यीशु मसीह में वो सारी वाचा में हम आशीष के बारिश ठहरे गए हैं। तो दाऊद राजा के साथ वाचा बना है, और ये सारी वाचाएं, ये सारी 6 वाचाएं जो हमने देखा है, ये सारी वाचाएं परमेश्वर ने, मुख्य वाचाएं टाइम टू टाइम, समय समय पर अपने धर्मी लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधता गया, प्रतिज्ञा देता गया। लेकिन परमेश्वर ने अंत के दिनों में, ओ समय में, अंत के समय में, उस समय पर अपना एक पुत्र, लौता पुत्र के जरिए एक नई वाचा को स्थापना कर दिया है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज ये 7वां और ये कंप्लीट वाचा, एक ये परिपूर्ण वाचा बना दिया है। ये सारी पुरानी वाचाएं यीशु मसीह में, ये सारी पुरानी वाचाएं मर्ज हो जाती है, ये पुरानी वाचा पूरा हो जाती है। ये पुरानी वाचा यीशु मसीह के लहू से, नए नियम का लहू के वाचा से परिपूर्ण हो गया है। मेरे प्यारों, और पवित्र आत्मा के द्वारा भी ये वाचा हमारे जीवन में पूरा हो गया है। ये नए नियम का वाचा को परमेश्वर ने देने से पहले भी यिर्मयाह और हेजेकिएल के जरिए भविष्यवाणी कर दिया। यीशु मसीह का नए नियम का वाचा के बारे में यिर्मयाह भी कह दिया 31 अध्याय में, यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 30, 31 और 32 में हम वहां देखेंगे। यिर्मयाह 31 अध्याय का 31 और 32 नीचे में, और फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन ऐसा दिन आने वाला है। इस्राएलियों के लिए, मनुष्य जाति के लिए कहा। यहाँ पर यीशु मसीह नहीं आया था, यीशु मसीह के
साथ वाचा, नए नियम का वाचा नहीं बांधा गया था, लेकिन परमेश्वर जानता था यिर्मयाह के जरिए मैं नए नियम का वाचा जो बांधने जा रहा हूँ, वो वाचा अब ये वो सब पूरा होने वाला है। और वो पूरा हो गया यीशु मसीह आने के साथ ही। और यहाँ आप देख सकते हैं परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके कहा ऐसा दिन आने वाला है जब मैं इस्राएलियों और यहूदा के घरानों में नई वाचा बांधूंगा। न्यू कवनेंट, नया कवनेंट, परमेश्वर का नया वाचा, परमेश्वर की नई वाचा को हम यहाँ देख सकते हैं। परमेश्वर की नई वाचा, परमेश्वर ने कहा आने वाले समय में मैं तैयार कर रहा हूँ, वो वाचा मैं बांधूंगा, नई वाचा बांधूंगा। और वह उस वाचा के समान नहीं होगा जो पुराने नियम में मोसेस के दिनों में मैंने दिया था, जो मोसेस के समय में मैंने वाचा दिया, कंडीशन के साथ दिया और ये ओबीडियंस के साथ दिया। ऐसा वाचा मैं नहीं बांधने वाला। मेरा वाचा जो बांधूंगा वो है कॉवेनेंट ऑफ ग्रेस, नया वाचा, और ये अनुग्रह से भरा हुआ वाचा होगा। यीशु के लहू के द्वारा वाचा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा बांधी गई वाचा होगा, परमेश्वर के अभिषेक के साथ बांधा हुआ वाचा होगा। वो नई वाचा वो पुरानी वाचा के समान बिल्कुल नहीं होगी। वो परमेश्वर ने यहाँ कह दिया पुरानी वाचा के समान नहीं होगा, पुराने वाचा के समान नहीं होगा, पुराने नियम के समान नहीं होगा, पुराने वाचा के समान नहीं होगा, ओल्ड टेस्टामेंट के समान नहीं होगा। वो एक नई वाचा होगा। हालेलुया, पुराने नियम की वाचा और ये पेपर में और ये ऐसे नियम के साथ बांधी गई थी, लेकिन नए नियम की वाचा परमेश्वर का अनुग्रह से बनाई गई है, परमेश्वर के कृपा से बनी गई है, परमेश्वर के लोगों के दिल में और उनके रखा है। दिल और हृदय में बनाने वाला वाचा है। वो ऐसी वाचा उन्होंने कह रहा है, और वो मेरी प्रजा ठहरेंगी, उनके परमेश्वर में होऊंगा, उनके हृदय पर लिखूंगा, उनकी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसके हृदय पर लिखूंगा। मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरे प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। नए नियम की वाचा में कोई कंडीशन नहीं था। यीशु मसीह के अनुग्रह के वाचा में, कॉवेनेंट ऑफ ग्रेस में, जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, विश्वास करते हैं उस क्रूस पर, विश्वास करते हैं उस लहू पर, विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के ऊपर, विश्वास करते हैं उसके पवित्र आत्मा से दी गई वचनों पर, उनके लिए कोई शर्त नहीं है। उस लहू पर केवल विश्वास करना है, केवल उस यीशु पर विश्वास करने वाली वाचा है। और वो वाचा कहाँ लिखा जाएगा? वो दिल में लिखा जाएगा, हृदय में लिखा जाएगा, वो हृदय की पट्टियों में लिखा जाएगा। अगर यीशु मसीह का अनुग्रह का वाचा एक व्यक्ति के हृदय में लिख दिया गया तो उसका हृदय बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा, उसका मन बदल जाएगा, उसका चाल चलन बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। नई वाचा को अगर हमने ले लिया यीशु के लहू से तो जीवन बदलेगा। कोई पेपर में लिखा हुआ वाचा नहीं है, वो हर का दिल में लिखने वाला वाचा है। हर के दिल में लिखने वाला वाचा। और बाइबल कहती है, और बाइबल हेजेकिएल में कहता है नया मन और नया हृदय को मैं डाल दूंगा, और नया हृदय को डाल दूंगा। हेजेकिएल 36 में जब आप जाएंगे वहाँ बाइबल कहती है ये नई वाचा होगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में स्थिर और देह में रहने वाली पत्थर का हृदय निकल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, मेरे प्यारो, परमेश्वर की आत्मा नई वाचा में यही कह रहा है। हालेलुया, नए नियम का वाचा है ये। हालेलुया, मैं तुमको जातियों में ले लूंगा, वो देशों में इकट्ठा करूंगा, तुमको मैं तुम्हारे निज देश में पहुंचाऊंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तियों से शुद्ध कर दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर की नई वाचा में कहा मेरी आत्मा
तुम्हारे जीवन को बदलेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन को बदलेगा। यीशु का लहू से तुम छुटकारा पाओगे। नए नियम का वाचा का लहू तुम्हारा हृदय में, मन में, जीवन में हो नया करता जाएगा। तुम्हारा पत्थर का दिल बदलकर नरम का दिल बना देगा, मांस का दिल बन जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रभु कहा तुमको मांस का हृदय दूंगा, तुमको पत्थर का हृदय नहीं दूंगा। कठोर दिल, घमंडी दिल टूट जाएंगे। नए नियम का वाचा में जब हम आएंगे तो मोसेस का सारी वाचा खत्म हो जाएगी, पुराने नियम की वाचा खत्म हो जाएगी। अब्राहम को की गई प्रतिज्ञा पूरा होगी। फिर मैं भूमंडल के सारे कुल इस नए नियम के वाचा के द्वारा आशीष पाएंगे, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाएंगे, यीशु के लहू पर विश्वास करके चंगाई पाएंगे, यीशु की पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाएंगे। हालेलुया। आज अगर बोले हालेलुया। मेरे प्यारो नए नियम का वाचा है ये, इसको हमें विश्वास करना है। पुरानी वाचा सब नए नियम की वाचा में मिल चुकी है। इस वाचा को हमारे जीवन में रखें और इस परमेश्वर का नए साल में कह रहा है, एजेकियल का और एक पद 37 में अभी पढ़ेंगे। परमेश्वर की आत्मा ने नए साल का पहले संडे में हमें परमेश्वर ने जो वाचा दी है, उस वाचा बांधी है, नए नियम का वाचा बांधी है, उस वाचा को अपने जीवन में ना छोड़ें। और 36 अध्याय एजेकियल 37 का 26 को हम पढ़ेंगे। मैं उनके साथ, मैं अपने लोगों के साथ शांति का वाचा बांधूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें परेशानी का वाचा नहीं बांधूंगा, मैं तुम्हारे साथ शांति का वाचा बांधूंगा। 2024 में तुम्हारे घर में शांति का वाचा बनी रहेगी, क्योंकि मैं शांति का राजकुमार हूँ। परमेश्वर ने कहा है मैं अद्भुत युक्ति करने वाला और अनंत काल का पिता शांति का राजकुमार है। जब वो वाचा बांधता है तो शांति का वाचा बांधेगा। हालेलुया। और कहता है प्रतिज्ञा कर दिया मैं तुम्हारे साथ शांति का वाचा बांधूंगा। वो सदा की वाचा ठहरेगी, एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 2024 साल भर की वाचा है। प्रतिदिन वाचा को महसूस करोगे, और महीने में करोगे, हफ्तों में करोगे, तुम्हारे जीवन में अनुभव करोगे। मेरे प्यारो क्या इस वाचा को आप लेंगे? आपको लेना है। आप अगर ले लिए इस वाचा को जो परमेश्वर आज कह रहा है मैं तुम्हारे साथ शांति का वाचा बांध रहा हूँ, सदा ये वाचा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा, मैं उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। इस वाचा के साथ बढ़ोतरी बढ़ी है। इस वाचा के साथ परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें गिनती में बढ़ाऊंगा और मैं पवित्र स्थान में बना के भी रखूंगा। वो दाऊद राजा कहता है वो परमेश्वर मैंने एक ही बार मांगा है, मैंने एक ही प्रतिज्ञा मांगा है, मैंने एक ही चीज मांगा है कि तेरे पवित्र भवन में मैं निरंतर वास करता रहूं और मैं आशीष बढ़ता रहूं, मनोरथा को देखता रहूं और फूलता रहूं, फलता रहो और बढ़ता रहो। मेरे प्यारो अगर आप परमेश्वर की वाचा को आप अगर ले लेते हैं पहली आराधना में, पहले संडे में, तो आपके लिए है पूरे साल भर के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे दिया है। ये वाचा यीशु के लहू के द्वारा वाचा है जो यीशु मसीह ने भी स्वयं कहा है। ये नया नियम का वाचा है। नए नियम का वाचा यीशु के लहू के द्वारा है। ये विश्वास से हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर का अनुग्रह का वाचा है, ये शांति का वाचा है, ये प्रेम का वाचा है, ये अनुग्रह का वाचा है जो यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए दी गई है। और इस वाचा को अपने जीवन में ले ले, थाम ले। परमेश्वर का आज वाचा, नए नियम का वाचा हमारे हृदय की पट्टियों में लिख दिया है, आपके हृदय में विश्वास में लिख दिया है, अनुग्रह की वाचा में डाल दिया है। ये मोसेस का वाचा नहीं है, ये पुराने नियम का वाचा नहीं है। पुराने नियम की वाचा सब इस नई वाचा में समाया गया, नई वाचा में परिपूर्ण हो गई, नई वाचा में यीशु मसीह में खत्म हो गई, पूरा हो गई। तो इसीलिए आज अपने अपने जीवन को समर्पित करें, अपने हृदय को, मन को, जीवन को परमेश्वर को बोलिए इस पहली आराधना में बदलना चाहता हूँ। मैं पुराना मन, पुराना हृदय
लेकर यीशु मसीह के नई वाचा के साथ मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। इसलिए ये मेरा नया साल का पहली आराधना है। मुझे परमेश्वर छुटकारा चाहिए। मैं नई वाचा के साथ जीना चाहता हूँ। वो नई वाचा के साथ प्रतिज्ञाएं जुड़ी हुई है। यीशु के लहू के साथ चंगाई जुड़ी हुई है। यीशु के लहू के साथ छुटकारा जुड़ी हुई है। जो सारी पुराने नियम का वाचा समाया गया, पुराने नियम की वाचा के लिए हमें परेशान नहीं होना है। हमें एक ही वाचा को ध्यान देना है, वो है यीशु मसीह के साथ परमेश्वर पिता ने हमारे लिए अनुग्रह का वाचा बांट दिया है। यीशु के लहू के द्वारा बांट दिया है। यीशु के लहू से खरीद कर बांट दिया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा देकर हमें आत्मा के द्वारा हमारे हृदय की पट्टियों में बांट दिया है। और वो वाचा कभी भी टलने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो निरंतर बना रहेगा। यीशु मसीह के आगमन तक वाचा बना रहेगा। यीशु मसीह जब तक बादलों में नहीं आएगा, उसी दिन तक नए नियम का वाचा, नए नियम की कलीसिया के लिए, नए नियम के लोगों के लिए, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए लोगों के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए चलाता रहेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई के सदा को चलाता जाएगा और पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करता जाएगा। आपने अपने जीवन को समर्पित करें और अपने जीवन को समर्पित करके आइए, आंख बंद करके बोलिए कि प्रभु यीशु, आज तक मैंने पुराने नियम की वाचा में ठहरा रहा, लेकिन आज मैं समझ लिया कि आपकी वाचा में सबसे बड़ा वाचा जो आपने दे दिया है यीशु मसीह, और उस वाचा आपके लहू के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा मेरे हृदय की पट्टियों में, मन में, हृदय में मेरे परिवर्तन के लिए, मेरे बदलाव के लिए, मेरे चाल चलन बदलने के लिए, मेरे जीवन की उन्नति के लिए, मेरे परिवार की भलाई के लिए, मेरे कामकाज की उन्नति के लिए ये नए नियम का वाचा मेरे साथ है, मेरे लिए, मेरे साथ काम कर रहा है। यीशु के लहू में काम कर रहा है। जितने भी विश्वास करते हैं यीशु के लहू के लिए, यीशु के लहू के लिए धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा के लिए स्तुति करें, मुंह खोलें और प्रार्थना करें। आज के बाद एक निर्णय ले लीजिए। आज के बाद आप जान लीजिए मेरे साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है। वो नए नियम का वाचा है। ये पुराने नियम नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है, वो न्यू टेस्टामेंट है। टेस्टामेंटम का मतलब है अलग वाचा, पुराना वाचा नहीं है, नई वाचा है। ओ बाइबल में दो वाचा है, एक पुराना वाचा, एक नई वाचा, एक पुराना नियम, एक नया नियम, एक पुराना हालेलुया जो है ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। हम ओल्ड टेस्टामेंट के लोग नहीं हैं, हम ओल्ड टेस्टामेंट की सारी वाचाएं न्यू टेस्टामेंट नई वाचा के साथ यीशु मसीह के द्वारा हमारे हृदय में, मन में, जीवन में जब हमने विश्वास किया उसके लहू पर, यीशु पर, उस दिन हमारा हृदय में लिखना शुरू कर दिया है। आज आप विश्वास कर लीजिए, उस वाचा की बारिश है, हम उस वाचा की बारिश है। इसलिए परमेश्वर ने हमें हे अब्बा, हे पिता कहने के लिए अपने आत्मा को दे दिया है, अपने पुत्र की आत्मा दे दिया है, ताकि हमारे पिता के साथ हमारा संबंध गहरा बन जाए। हम उस वाचा में, अनुग्रह की वाचा में बढ़ते जाए। अनुग्रह का वाचा है, वही दाऊद कंडीशन वो वाचा को पूरा करना चाह रहा है। उसके लहू के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हमारा जीवन में, हमारा हृदय में, हमारा मन में, हमारा चाल चलन में, हमारे परिवार में सब में बढ़ाना चाह रहा है। आज हमें बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। 2024 का पहले संडे के साथ हर आराधना आपका बढ़ता जाएगा, हर स्तुति बढ़ता जाएगा, आपका जीवन बढ़ोतरी बढ़ता जाएगा, आप पवित्र स्थान में बढ़ते जाएंगे, पवित्र नगर में बढ़ते जाएंगे और न्यू यरूशलेम की ओर ताकते रहेंगे। यीशु के आगमन के लिए तैयार होते रहेंगे, क्योंकि आपके साथ, मेरे साथ, कलीसिया के साथ, इस वचन सुनने वालों के साथ ये नए नियम का वाचा ठहराया दिया गया है। इस नए नियम का वाचा लिख दिया गया है, हर एक हृदय के पट्टियों में लिख दिया गया है। इसका तेज बढ़ता जाएगा, इसका तेज में प्रकाश बढ़ता जाएगा। और पुराने नियम का तेज खत्म होते जाएंगे, नए नियम का प्रकाश वाचा बढ़ता जाएगा। धन्यवाद है। प्रार्थना करें, आंख बंद करिए और प्रार्थना करें और प्रभु से बोलिए, यस लॉर्ड, हालेलुया, यस मास्टर, हालेलुया, यस प्रभु, मेरे साथ तूने वाचा बांधा है, मेरे परिवार के साथ बांधा है आपने, और लोगों के साथ, लोगों के परिवार के साथ बांधा, अब्राहम के साथ बांधा, मोसेस के साथ, इस्राएलियों के साथ बांधा, और दाऊद राजा के साथ बांधा, और आपने अलग अलग आपके लोगों के साथ वाचा बांधा है। लेकिन इस सारी वाचा से बढ़कर मेरे साथ एक नया वाचा आपने बांध दिया है। एक सबसे बढ़कर ये सेवा ने मुझे एक नया वाचा दे दिया है, एक नया वाचा दे दिया है। वो जो शांति का वाचा है, प्रेम का वाचा है, वो अनुग्रह का वाचा है,
विश्वास से मैं रिसीव करता हूँ, विश्वास से मैं ग्रहण करता हूँ। ताली बजा कर आइए, विश्वास के साथ बोलिए, मैं रिसीव करता हूँ, अनुग्रह की वाचा को मैं लेता हूँ, यीशु का नाम से मैं वाचा को मैं ले रहा हूँ। चकाई मिल रही है, छुटकारा मिल रही है, आशीष मिल रही है, तरक्की हो रही है, नया काम हो रहा है, नई आशीष आ रही है, नई दवाई और हो रही है, नया काम और हो रहा है, नई वाचा के साथ हो रहा है। धन्यवाद यीशु, जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने विश्वास किया है, का वाचा कर रहो, जिन्होंने विश्वास किया है, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, संतोष है, संतोष है, संतोष है, संतोष है, अपने शाखा प्रकट कर रहा है, मुझे नया बना रहा है, यीशु का रहो, यीशु का रहो, यीशु का रहो, यीशु का रहो, बेटा तेरे चेश हो, महिमा करे, महिमा करे, महिमा करे, महिमा करे, महिमा, 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 विश्वास करने वालों को हो रहा है, विश्वास करने वालों को हो रहा है, नया का वाचा पूरा हो रहा है, विश्वास करने वालों को छुटकारा हो रहा है।
पवित्र आत्मा में काम हो रहा है, पवित्र आत्मा का कार्य आपके लिए शुरू हो चुका है। पहले सत्र लेने के बाद ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपका जीवन चुटकरा से भरता जाएगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरते जाएंगे और रास्ता खुलता जाएगा। आपके मार्ग में कार्य होता रहेगा, आपके लिए अद्भुत कार्य होना शुरू होगा। नए नियम का वाचा कर लो, नए नियम वाचा कर लो। जीवन पुराने जीवन में रहेगा, सब कुछ नया हो जाएगा। देखो सब कुछ नया हो जाएगा, देखो सब कुछ नया हो जाएगा, देखो सब कुछ नया वाचा के साथ नया हो जाएगा, देखो सब कुछ नया हो जाएगा, नया हो जाएगा, नए वाचा के साथ नया हो जाएगा, नए वाचा के साथ नया हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए, सब कुछ नया वाचा के साथ आपका जीवन नया होता जाएगा, नई आशीष जाएंगे, नई चर्चा हो जाएगा, नई अनुभव आता रहेगा, नई अनुभव आत्मा का वाचा से आप चल जाएंगे। यस 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 नए नियम का बादशाह, नए नियम के बादशाह के साथ जुड़ जाए। यीशु पहला दिया है, यीशु हमें स्वर्ग बेटा बेटी बना दिया है, यीशु हमें अपने आत्मा को दे दिया है, पवित्र आत्मा को दे दिया है। पवित्र आत्मा का वाचा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे अंदर के साथ, एक एक के साथ हो गया है। नए का वाचा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आइए सबसे पहले धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस नए नियम का वाचा, नए नियम का वाचा, नई वाचा जो हमारे साथ आज परमेश्वर हमें दिया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी वाचा जो आचा में बनी रहे, आपकी प्रतिज्ञा में बनी रहे, आपकी आशीष में बनी रहे। जितने भी आए हैं सबके लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। कलीसिया के सारे एल्डर्स के जीवन में नए नियम का वाचा का लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारा, बल और सामर्थ बढ़ते जाए। परिवार में ऐसा होता रहे, बल सामर्थ चंगाई छुटकारा पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ, पवित्र जीवन के साथ बढ़ता जाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ नया होते जाए, चाल चलन बदलता जाए, और सोच विचार बदलता जाए, और जीवन प्रतिदिन बदलता जाए। यीशु मसीह अपना बदलता जाए और सर्दियों फली और बाती सिद्ध इच्छा अनुभव करते रहे। धन्यवाद परमेश्वर का। और सारे बच्चों के जीवन में काम होता रहे, एक बच्चों का जीवन में नई वाचा कार्य करता जाए, जवान बच्चों के जीवन में कार्य करे। यीशु अपने लहू से छुटकारा होता रहे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कार्य करता रहे। और यीशु सारे बच्चों के जीवन में काम है, सारे बच्चों को बुद्धिमंडल में काम है, उनके मस्तिष्क में, उनके जीवन में काम है। आगे परमेश्वर आपके नए नियम का वाचा, नई वाचा के साथ चलने वाले बच्चे बन जाए। नए नियम के वाचा के साथ ये पाते हुए, छुटकारा पाते हुए आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपने हमारे लिए दे दिया है सारे नियम के वाचा, नए नियम के वाचा के साथ समाया गया, परिपूर्ण हो गया और हम अपनी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा कराई करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल सब आपको देते हैं। यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हाथ उठाकर जोर से